हाँ, ये आइडम फ्रेज का आइडम फ्रेज का क्या है, आज आइडम फ्रेज का चौथा लेक्चर है। आज पढ़ते हैं, बहुत सारे हैं, 15 आइडम फ्रेज पढ़ेंगे जो एग्जाम में सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही सब है। ठीक ना। पहला देखते हैं, ए केक वॉक। पहला क्या है, ए केक वॉक। ठीक ना। देखो केक वॉक क्या होता है, जैसे केक को हम जानते हैं, केक क्या होता है, केक तो हम जानते हैं, उस पर चाकू चलाना कितना आसान होता है, यानी ऐसे थोड़ा सा रखते हैं तुरंत कट जाता है, यानी केक माने केक वॉक मतलब होता है माने आसान कार्य होता है। केक पर चाकू चलाना बहुत ही आसान है, यानी बहुत ही आसान कार्य होता है। ये केक वॉक का मतलब क्या होगा, आसान कार्य, आसान कार्य होता है। और एक केक वॉक माने एक केक वॉक, इसका मतलब होता है एक आसान कार्य, आसान कार्य। याद हो गया, माने कि ऐसे याद करें, जैसे एक एक वॉक है ना, तो ऐसे समझे, माने केक पर चाकू चलाना बहुत ही आसान होता है। केक पर चाकू चलाना बहुत ही आसान कार्य है, इसलिए एक एक वॉक का मतलब होता है एक आसान कार्य। अब दूसरा होता है एट द फर्स्ट ब्लश। ब्लश का मतलब क्या होता है, जैसे कि ब्लश का मतलब होता है जब किसी को अगर हम देखते हैं ना, तो अपने चेहरे पे एक लज्जा टाइप का आके माने लाली छा जाता है मुख पे, माने चेहरे पे एक लाली छा जाता है, तो उसी को ब्लश करते हैं। और पहली बार में फर्स्ट ब्लश माने पहली बार में, जब पहली बार किसी को देखते हैं तो उसके चेहरे पे लज्जा आ जाना, यानी पहली नज़र में, इसको इसी को बोलते हैं पहले ब्लश का मतलब होता है, पहले ब्लश का मतलब लिखते हैं, ब्लश का मतलब होता है लज्जा से मुख पर लाली छा जाना होता है, माने एट द फ्लश पर। ब्लश का मतलब क्या होता है, ब्लश का मतलब होता है लज्जा से मुख पर लाली छा जाना। एंड फर्स्ट माने पहली गति, पहले ब्लश में। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है, इस पूरे का मतलब होता है कि पहली नज़र में, पहली नज़र में। ठीक ना। ठीक है। ये तीसरा देखते हैं, एट स्नेल पेस। कहते हैं स्नेल का मतलब कहता है, स्नेल मतलब ये घोंघा होता है। क्या होता है, घोंघा होता है। पेस माने होता है गति। ठीक ना। अब देखो स्नेल माने घोंघा, पेस माने गति, तो घोंघा की गति क्या है, घोंघा की गति। घोंघा की गति कैसी होती है, बहुत ही धीमे धीमे होती है, यानी घोंघा की गति क्या होती है, धीमे धीमे। एट द स्नेल पेस का मतलब हो जाता है धीमे गति। क्या हो जाता है, धीमी गति हो जाएगा। ठीक ना। अब चौथा आता है ग्रीक। ग्रीक क्या होता है, ग्रीक एक भाषा है। ठीक है, ग्रीक क्या है, एक भाषा है। ये क्या है, ग्रीक जो है भाषा है जो हम लोग नहीं जानते। ग्रीक क्या है, एक भाषा जो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक ना, हम लोग के लिए अनजान है। ठीक ना। ऑल ग्रीक जितने भी हैं सब अनजान है, मतलब किसी को हम नहीं जानते हैं, तो इसलिए ऑल ग्रीक का मतलब होता है अनजान होता है, अनजान होता है। या विषय आदि लिख दो, विषय आदि, माने ग्रीक एक भाषा को हम नहीं जानते हैं। ठीक है। देखो स्क्वायर। स्क्वायर अगर नाउन में अगर इसको देखा जाए, नाउन के सेंस में देखा जाए, तो इसका मतलब होता है वर्गाकार। ठीक ना, वर्ग हो गया। अगर इसको एडजेक्टिव के रूप में देखा जाए, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है ईमानदार होता है। ठीक ना, ईमानदार है, ईमानदार है। ठीक नहीं, ईमान। तो स्क्वायर डील में अब देखो, स्क्वायर डील, डील मतलब होता है कोई चीज़ के काम वगैरह होना। स्क्वायर डील, अब स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है, ईमानदारी भरी काम, ईमानदारी भरा काम हो गया। यानी स्क्वायर डील का मतलब क्या हुआ, ईमानदारी भरा काम हो गया। अब देखो तो सोरे, देखो छठा है ये सोरे पॉइंट। देखो सोरे का मतलब क्या होता है, देखो सोरे का मतलब होता है कि मतलब माने जख्म देना। सोरे का मतलब होता है जख्म देना, जख्म देने वाला। पॉइंट का क्या मतलब, पॉइंट का मतलब होता है मुद्दा। ठीक ना, मुद्दा। देखो सोरे माने जख्म देने वाला, और पॉइंट माने मुद्दा, माने ऐसा पॉइंट, माने ऐसा मुद्दा जो लोगों को दुख दे, जख्म दे। क्या बोलता है, ये सोरे पॉइंट माने ऐसा मुद्दा जो लोगों को क्या करे, जो लोगों को जख्म देता है। ऐसा पॉइंट जो लोगों को जख्म देता है, तो इसको ऐसे समझते हैं, ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज कर दे, ऐसा मुद्दा जो लोगों को
नाराज कर दे। सोरे पॉइंट का, सोरे पॉइंट का मतलब क्या, ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज करे, क्योंकि सोरे का मतलब है जख्म देना और पॉइंट का मतलब है मुद्दा, ऐसे याद हो। देखो हरकुलिन, हरकुलिन जो होता है ना, ये पावरफुल होता है। इसका साइनो क्या होता है, पावरफुल। माने हरकुलिन माने पावरफुल, माने एक ऐसा काम जो होता है एक दृढ़ संकल्प और प्रबल प्रयास से हो, उसको हरकुलिन बोलते हैं। माने बहुत, हरकुलिन माने पावरफुल काम, और टास्क माने होता है काम होता है, यानी बहुत कठिन कार्य होता है। हरकुलिन मतलब होता है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कठिन भी होता है। हरकुलिन मतलब होता है कठिन भी होता है। हरकुलिन का मतलब कठिन, और टास्क मतलब होता है, ये हरकुलिन टास्क का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत कठिन कार्य है। ठीक है, अब 8वां आता है अवे इंस्पायरिंग। अवे इंस्पायरिंग का क्या मतलब, देखो इंस्पायरिंग का मतलब होता है किसी चीज़, किसी के अंदर माने किसी चीज़ को पैदा कर देना, उसी को इंस्पायरिंग बोलते हैं। ठीक है ना, इंस्पायरिंग बोलते हैं। जैसे कि पढ़ाई के लिए जुनून पैदा कर देना, यानी पढ़ाई के लिए इंस्पायर करना, खेलने के लिए इंस्पायर कर देना, इसी टाइप का काम करने के लिए इंस्पायर कर देना, तो और इंस्पायर हो गया करना। और इंस्पायरिंग मतलब होता है करने वाला। अवे, एवे माने होता है भय, इसका मतलब भय, तो भय पैदा करना। ठीक ना, भय पैदा करने वाला, तो अभी इंस्पायरिंग माने पैदा करने वाला, और भय अभी माने होता है भय, तो यानी उसका मतलब अभी इंस्पायरिंग मतलब होता है भय पैदा करने वाला। इसका मतलब क्या होता है, पैदा करने वाला। ठीक, अब यहाँ पे आता है चिल टू द हार्ट। देखो चिल मतलब होता है थरथराना, चिल मतलब क्या होता है, थरथराना, थरथराना। चिल मतलब क्या, थरथराना। और हर्ट मतलब हर्ट होता, हर्ट माने हार्ट मेरा कब थरथराता है, हार्ट का थरथराना। हार्ट कब थरथरा है, जब बहुत ही मतलब डर जाता है, डरने के बाद ही ना थरथराता है, यानी बहुत अधिक भयभीत हो जाना, भयभीत होने की वजह से मेरा हार्ट थरथराने लगेगा। ये चिल टू द हार्ट, इसका मतलब हो जाएगा बहुत अधिक, बहुत अधिक भय। चिल माने थरथराना, हार्ट माने हार्ट थरथरा रहा है, तो बहुत अधिक भय की वजह से। अराउंड क्लॉक, देखो एक क्लॉक बना दिए, रेलवे वाला क्लॉक, रेलवे क्लॉक। रेलवे क्लॉक क्या होता है, 1 2 3 ऐसे ऐसे डॉट डॉट कट करके के क्या होता है, डॉट डॉट करके 24 तक जाता है। ठीक ना, रेलवे टाइम क्या, तो 24 आवर का होता है, मतलब 24 तक काउंट करता है। तो मान ले अब क्या है, तो क्लॉक बना दिए, अब बोलता है अराउंड, इसके अराउंड जाओ, इसके अराउंड जाओगे तो कितने घंटे हम लोग कवर किए, तो 24 घंटे। तो इसका मतलब होता है अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे। क्या क्या अराउंड द क्लॉक, क्या क्या पहले क्लॉक बनाए, उसमें क्या क्या 24 तक माने आवर को नोट किए, उसके बाद क्या अराउंड के, अराउंड करने से मेरा कितना 24 घंटा पूरा होगा, मैंने अराउंड करेंगे तो 24 घंटा, इसलिए अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटा। या इसका मतलब ये भी होता है कि इसका पूरे समय भी होता है, पूरे समय यानी 24 घंटे समय। चलो ये हो गया। एसिड, एसिड टेस्ट का क्या मतलब है, देखो एसिड क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, खतरनाक। टेस्ट क्या होता है, परीक्षा होता है। ठीक ना, यानी खतरनाक परीक्षा। खतरनाक परीक्षा कैसा होता है, मतलब बहुत ही कठिन परीक्षा, तो इसका मतलब हो जाएगा कठिन परीक्षा। ठीक ना, कठिन परीक्षा। एसिड टेस्ट का क्या मतलब होता है, कठिन परीक्षा होता है। ठीक है, अब देखो ऐड, 12वां देखते हैं, ऐड फ्यूल टू द फायर, माने इसका मतलब होता है फायर है, फायर में अगर हम फ्यूल डालेंगे तो क्या होगा, अगर फायर में अगर हम फ्यूल डाल रहे हैं तो क्या होगा, फायर और बढ़ेगा, माने आग और लगेगा। ठीक ना, तो यही होगा। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि दो आदमी में झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना, अभी उतना भी झगड़ा नहीं है जितना, ठीक ना, एक आदमी क्या दूसरे के कान में बोल दिया कि उसने तुम्हें गाली दिया, तो क्या हो गया, वो आदमी, दूसरा जो आदमी था उसने क्या किया, उसके कान में एक फ्यूल डाला। एक तो दोनों के बीच में आग लगी हुई थी, उसने क्या काम किया, और उसने उसने कान में डाला कि उसने तुम्हें गाली दिया, वो एक फ्यूल का काम किया। अब क्या हो गया, झगड़ा और बढ़ गया, यानी क्या होगा, वो उसने क्या किया, भड़काया। तो इसका मतलब होता है ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है भड़कना। अब वो क्या होगा, भड़क भड़क गया। या
देखिए, या ये भी होगा कि पहले तो कम झगड़ा था, उसने क्या भड़का के उसमें फ्यूल डाल के क्या किया, उसकी स्थिति को और बदतर बनाने और झगड़ा लगा दिया। तो ये भी होता है। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है स्थिति को और बदतर बनाना, स्थिति को और बदतर बना देना होता है, ठीक है ना। ये हो गया। ऐड फ्यूल टू द फायर का क्या मतलब, भड़काना होता है या स्थिति को और बदतर बनाना। देखो अब देखते तेरा ऐड इंसल्ट टू इंजरी। देखो ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इंजरी का क्या मतलब होता है, चोट लगना, ठीक ना। इंजरी का मतलब होता है चोट पहुंचना, मनुष्य के शरीर में लगी चोट, ठीक ना। मनुष्य के शरीर में, देखो मनुष्य के शरीर सीधे लोग ना चोट पहुंचना, चोट लगना। अब वो लगना कैसे होगा, दुर्घटना से, मतलब समझ लें किसी दुर्घटना की वजह से, ठीक ना। दुर्घटना की वजह से चोट लगा हुआ है, ठीक ना, चोट लगा हुआ है। और इंसल्ट मतलब समझते हो, इंसल्ट का क्या मतलब होता है, इंसल्ट का तो होता ही है। देखो कोई आदमी है जो मान लो कि बाइक चला रहा है, बाइक से वो गिर गया, ठीक ना, उसके पैर में क्या है, चोट लग गया। एक आदमी आया, उसको एक तो उसको चोट लगा हुआ है, दूसरा आदमी आया, उसको क्या काम किया, इंसल्ट किया कि तुम ऐसे गाड़ी चलाते हो, स्पीड चलाते हो, क्या करना। यानी उसको खुद तकलीफ है, उस तकलीफ में भी वो तकलीफ डाल रहा है, मतलब क्या कर रहा है, जले पर नमक छिड़क रहा है कि नहीं। ये आदमी क्या कर रहा है, वो जले पे इसको नमक छिड़क रहा है। तो यही ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, जले पे नमक छिड़कना, ठीक। अब देखो ऐट क्रॉस परपोजेस। देखो परपोजेस, देखो परपोज मतलब क्या होता है, मैंने कोई आदमी अपना इरादा जो होता है किसी के सामने रखता है, ठीक है। मान लें कि इसने अपना इरादा कहीं रखा, यहाँ पे अपना इरादा डाला, ठीक है। इरादा इसको मतलब होता है इरादा, ठीक। इसका मतलब होता है इरादा। मान लें कि ये आदमी ने है ना अपना इरादा यहाँ, और इसने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया, मतलब क्या कहता है, इसके इरादों को उलट दिया, नहीं किया, यानी विरोध कर दिया। तो क्या एट क्रॉस परपोजेस का क्या मतलब होता है, विरोध करना, ठीक ना। इसका मतलब होता है विरोध, ठीक। एट क्रॉस परपोज का मतलब होता है विरोध, ठीक। 15वां देखते हैं अबाउट, अबाउट फर्स्ट या कहते फेस या टर्न, कहते अबाउट फेस या टर्न। देखो अबाउट मतलब होता है के बारे में, ठीक ना, के बारे में। अब टर्न माने होता है बदल देना, बदल देना, ठीक ना। अब देखो अबाउट फेस या टर्न का मतलब होता है अपने विचार में पूर्ण बदलाव। इसका मतलब हो जाता है अपने विचार में क्या होगा, पूर्ण बदलाव, ठीक। अब एक बार इसको क्या करते हैं हम लोग, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखो एक बार एक केक वॉक का मतलब समझ गए कि आसान कार्य होता है, एक आसान कार्य है कि केक वॉक का मतलब ही होता है एक आसान कार्य। एट फर्स्ट प्लस का मतलब होता है पहली नज़र में, एट फर्स्ट प्लस का क्या मतलब है, पहली नज़र में, ठीक ना। एट स्नेल पेस का मतलब होता है धीमी गति, क्या धीमी, क्योंकि घोंगा की गति क्या होती है, बहुत धीमी होती है, इसलिए एट स्नेल पेस का मतलब होता है धीमी गति। ऑल ग्रीक, ग्रीक क्या है, एक भाषा है जो हम लोग नहीं जानते, इसलिए ऑल ग्रीक यानी सभी ग्रीक है, यानी सब अनजान है, इसीलिए होता है ऑल ग्रीक का मतलब हो अनजान, ठीक। स्क्वायर डील का मतलब होता है ईमानदारी भरा काम। सोरे पॉइंट का क्या मतलब, देखो सोरे का मतलब हम लोग पढ़े कि ऐसा जो जख्म देने वाला, और पॉइंट माने मुद्दा होता है, ऐसा मुद्दा जो जख्म देता है यानी हमको नाराज करता है, ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज कर दे उसको क्या बोलते हैं, सोरे पॉइंट का मतलब ही होता है ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज कर दे, ठीक है। हरकुलिन टास्क, हरकुलिन मतलब होता है पावरफुल, यानी कठिन होता है, यानी टास्क माने काम होता है, यानी बहुत कठिन कार्य हो गया। अवे इंस्पायरिंग मतलब वो किसी चीज़ को किसी में पैदा करना, कोई जुनून पैदा करना, ठीक है, इस टाइप का होता है। अवे माने होता है भय, यानी किसी को भय पैदा, माने इंस्पायरिंग माने करने वाला, पैदा करने वाला, तो भय पैदा माने भय कर, तो भय को पैदा करने वालों क्या होता है, अवे इंस्पायरिंग होता है, ठीक है ना। ए चिल टू द हार्ट, चिल मतलब होता है थरथराना, चिल मतलब क्या होता है, थरथराना। और हार्ट मतलब क्या होता है, हार्ट को थरथराने, बहुत अधिक भय की वजह से ही आदमी का क्या होता है, हार्ट थरथराता है, इसीलिए होता है ए चिल टू द हार्ट का मतलब होता है बहुत अधिक भय, ठीक है ना। अराउंड क्लॉक हो गया, घड़ी हो गया, ये रेलवे होगा 1 से 24 तक जाएगा, ठीक। इसके अराउंड जाओगे तो क्या 24 घंटे हम कवर करेंगे, तो इसके में पूरे समय हम बिताएंगे, ये हो गया। एसिड टेस्ट, एसिड मतलब बहुत ही खतरनाक होता है, जो शरीर पे गिरते ही वो जला देता है, यानी बहुत खतरनाक होता है एसिड टेस्ट। माने परीक्षा, खतरनाक परीक्षा यानी कठिन परीक्षा को ही बोलते हैं एसिड टेस्ट बोलते हैं।
ऐड फ्यूल टू द फायर माने भड़काना, किसी के कान में कुछ कह के किसी से झगड़ा लगवा देना यानी भड़का देना, तो ये होता है कि ये भड़काना होगा, स्थिति को और बदतर बना देना बोलते हैं ये, ठीक ना। ऐड इंसल्ट टू द इंजरी माने इंजरी माने जले पर नमक छिड़कना, ऐड इंसल्ट टू इंजरी माने होता है जले पर नमक छिड़कना होता है। ऐड क्रॉस प्रपोजल माने ऐड क्रॉस प्रपोजल का माने होता है विरोधी होना, माने प्रपोज माने इरादा को क्या कर देना, क्रॉस कर रहा है, इरादे को क्या कर रहा है, क्रॉस करना यानी विरोध कर रहा है। अबाउट कहते अबाउट फेस या टर्न माने कहते अबाउट माने के बारे में, टर्न माने होता है बदल देना, ठीक है ना, बदल देना, अपने विचार को पूर्ण बदलाव होता है, ये होता है, ठीक।